Assalamu alaikum students. Students, today we are going to solve beta exercise 6.3 है second year mathematics and textbook board. हाँ तो बेटा इसमें भी ज्यादा टेक्निक हुई यूज हो रही है पीछे जो हमने 6.1 में की है लास्ट क्वेश्चंस में दो तीन लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही थे कि अगर फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ ही उसका डिफरेंशियल भी है ठीक है उसके साथ उसके बराबर में तो उस इंटीग्रेट करते हुए हम फंक्शन की पावर n+1 और n+1 यूज कर लेते हैं तो इंटीग्रेट हो जाता है। हाँ बेटा तो इसके अंदर भी यही चीज है सेम टू सेम लाइक है एज प्रीवियस इन क्वेश्चन नंबर सॉरी 6.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है तो इंटीग्रल। अब ये चीज स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि मैं इसके साथ ही लिखूं तो यहाँ पर भी हो तो भी ये यही मतलब होता है इसका ठीक है। आप इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं ठीक है इंटीग्रल x की पावर 4 + 1 होल पावर 3/2 4x क्यूब और dx। अब अंदर वाले का देखना है पावर को नहीं देखना। अगर अंदर वाला जो फंक्शन है उसका बेटा अगर डिफरेंशियल साथ दिया हुआ है तो इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए जनरल इसका जो छोटा सा फार्मूला है वो लगा लेंगे कि x4 + 1 ये फंक्शन और इसकी पावर n+1 over 3/2 + 1 और प्लस c आ जाएगा क्योंकि ये बेटा सारे इनडेफिनिट इंटीग्रल है इनमें लिमिट नहीं है। अब इसकी रीजन यहाँ पर ही दे दूंगा कि fx इंटीग्रल fx की पावर n और f'(x) ये उसके साथ ही है भले उसके शुरू में ही हो dx तो इसको हम लिख सकते हैं fx की पावर n+1 और n+1 ठीक है ना प्लस c। तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम fx के जो पहले वाला बेसिक फंक्शन दिया हुआ है पावर के बगैर देखना है। बार बार पावर नहीं होती तो 1 होती है तो उसमें भी ये फार्मूला लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर sin² x और cos x अगर ये लिखता हूँ तो sin का बेटा डिफरेंशियल जो वो cos है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम sin³ 3 लगा देंगे n+1 × 2 + 1 3/3 तो इसको ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सेम लाइक ये ठीक है यहाँ पर हमने इस्तेमाल की है तो ये बेटा इसका इंटीग्रल हो गया। इंटीग्रेट खत्म होगा तो ये लाइन स्ट्रेट कर दें या राउंड ब्रैकेट कर दें एज यू विश। तो अब के हाँ बेटा यहाँ +1 करेंगे 3/2 + 1 तो सिंपल यही बेटा के जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 1 = 3 और जिसके नीचे एलसीएम होगा उसका ऊपर वाला हिस्सा इनके न्यूमरेटर ऐसे आ जाएगा। इसके अलावा भी ठीक है हमारा बहुत कुछ है उसमें एलसीएम की मैंने अलग से एक लेक्चर दिया है तो ये बेटा 5/2 हो जाएगा। तो x की पावर 4 + 1 तो 5/2 और नीचे भी बेटा 5/2 + c तो नीचे भी वही n+1 और उसका एलसीएम वगैरह होगा और इसको 2/5 हम लिख देंगे ठीक है। ऊपर लाएंगे तो फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन को मूव कराएंगे बेटा डिवाइड से मल्टीप्लाई में होगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने उसका जो है वो सॉल्व किया इंटीग्रेट किया। तो ये सिंपल n+1 वाला फार्मूला। तो इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है इस वजह से मैंने बेटा इनको लिखा है कि ऑलमोस्ट बाकी कैटेगरी इनकी सेम है। तो ये चीज यहाँ पर नंबर 2 में बेटा 8 में बाहर निकाल देता हूँ तो x² और नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं तो x³ + 2 होल क्यूब और x² dx। हाँ बेटा 8 तो मैंने बाहर कर दिया। अब के ये इसका जो अंदर रकम है 8 इंटीग्रल x³ + 2 होल क्यूब। तो आपने पावर तो नहीं देखना अंदर वाली चीज को इसका डिफरेंशियल इसका डेरिवेटिव अगर साथ है क्या मतलब इसका डिफरेंशियल क्या बन जाएगा 3x² तो मैं हमारे पास 3x हमारे पास x² है तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 से डिवाइड भी करूंगा। अब बेटा सिंपल ये फार्मूले में चला जाएगा। तो ये चीज हो गई यहाँ पर इंटीग्रेट तो x³ + 2 होल पावर 3 + 1 और नीचे भी बेटा 3 + 1 + c तो सॉरी 8/3
8/3। अब पावर हो जाएगी बेटा x क्यूब प्लस 2 की पावर 4/4 और प्लस c। ठीक है ना, ये क्यूब था, सॉरी बेटा ये -3 ऊपर जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, सॉरी ये पावर माइनस, तो ये माइनस, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी -2 और नीचे भी पावर हो जाएगी आपकी -2। अब यहाँ से बेटा इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 दा 2 4 दा, ये वाला माइनस भी बाहर शिफ्ट कर दूंगा। अब ये पावर माइनस में है तो नीचे ला के प्लस कर देता हूँ, 4 की पावर 2 और प्लस c। तो ये इस तरह से बेटा ये इंटीग्रेट हो गया। पहले 8 को बाहर कर दिया, फिर अंदर वाले फंक्शन का बाहर रखा, तो बिल्कुल ही इनके डिफरेंशियल नहीं होता, तो हम अगर इजीली बना सकते हैं तो हम उसको डिफरेंशिएट बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसका डिफरेंशिएटर 3x² आ रहा था, हमारे पास x² था, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, तो ये पावर नीचे से ऊपर गई तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, पहले गलती से ये चीज प्लस लिख दी गई, तो सिंपल बेटा ये फार्मूला हमने अप्लाई किया और ये मैंने लिखे हैं 1 से क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो है इसके सेम लाइक इसी फार्मूले से ही होंगे fx। ठीक है, आप साइड पे लिख रहे हैं और साथ साथ इसका हवाला देते जाएंगे। ये स्टूडेंट्स आपके बेटा नंबर 3 पार्ट है। ठीक है, ये चीज यहां पर लिख देता हूं, तो 3 इसका भी उसका 8 की तरह इसका 3 भी बाहर निकाल देते हैं और 1 - 2x² और बेटा dx। तो x² की बेटा पावर ये हो गई 1 - 2x² की पावर 1/2। ये तो नीचे नहीं गई, ये तो बेटा यहीं पे पावर है, तो ये 1/2 कर देंगे इंटीग्रल। और इसको मैंने इसके साथ लिखा, यहाँ पर रहे तो भी सेम चीज है। अब अंदर वाले का ये इस वाले फंक्शन का इसका डिफरेंशियल हो रहा है बेटा x² का 2 से मल्टीप्लाई होकर टोटल 4x, 1 कांस्टेंट है उससे डिफरेंशियल 0, तो पूरा इससे क्या हो रहा है -4x। तो मेरे पास x है, -4 से बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दी और उससे मैं डिवाइड भी कर दूंगा, तो ये माइनस नीचे वाले के साथ हो या ऊपर पूरा फ्रैक्शन माइनस ही हो जाता है। अब के बेटा इंटीग्रेट कर देते हैं वही इस फार्मूले के हिसाब से 1/2 + 1 और नीचे भी बेटा 1/2 + 1 + c। तो 1/2 + 1 वैसे भी 1 + ½ 1.5 होता है, तो 1.5 को हम 3/2 लिखते हैं। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो स्टेप हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में ये इसकी जगह लिख दूंगा 3/2 और इसकी जगह भी लिख दूंगा बेटा 3/2। अब इसको घुमाऊंगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 1 दा 2 2 दा, तो 1 - 2x² होल पावर 3/2 + c, तो ये बेटा हो जाएगा -1/2। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कैंसलेशन के बाद, ठीक है, वी विल बी गेट 1 - 2x² पावर 3/2 + c, और ये भी 2 है। ये भी इसी फार्मूले से शुरू से मैंने बताया है कि ऐसा इंटीग्रेट करते हुए बेटा अगर ये कंडीशन बन जाती है, ये सिनेरियो बन जाता है, तो हम उसको इस फार्मूले में लगा लेंगे, तो ये बहुत आसान है। इसका दूसरा वे भी है कि मैं इस अंदर वाले हिस्से को लेट कर लूं फिर डिफरेंशिएट करूं, तो उस सूरत हाल के लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, और अगर लिमिट हो तो फिर और ज्यादा मसला हो जाता है। तो बेहतर है, ये टेक्निक बहुत जबरदस्त है, तो यही इस्तेमाल करते हैं। हाँ बेटा, तो ये वाला फार्मूला जो है लिखा रहेगा, साथ साथ हवाला देते जाना है। तो यहाँ तक तो पहुंच गए हम, 3 डन। ये बेटा 4 वाले में, ठीक है, 4 वाला यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, इंटीग्रल y + 3/y² + 6y की पावर 1/2 dy। अब यहाँ पर y² + 6y -1/2 और y + 3। ठीक है, पावर नीचे से ऊपर ले गए कि जब हमें ये पता था कि हमें इसका डिफरेंशियल साथ है, कुछ है नहीं है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ उसमें प्लस ठीक करके बना लेते हैं।
अब बेटा इसका डिफरेंशियल हो रहा है 2y और यहाँ पर ये हो जाएगा 6। तो ये मेरे पास y प्लस 3 है, तो मैं यहाँ पर बेटा इसके 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2y, ये 2 मैंने मल्टीप्लाई किया और ये 6, तो मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ये 1/2 में यहाँ 2 डिवाइड भी कर दूंगा। अब ये चीज बन गई उसी फार्मूले से, तो 1/2 आप बेटा यहाँ सिंपल, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y की पावर वही -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस c। तो यहाँ पर बेटा वाई स्क्वायर प्लस 6y होल पावर, ये -1/2 है प्लस 1, तो एलसीएम के थ्रू या फिर 1 में से हाफ माइनस करें तो हाफ ही बाकी बचता है, 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये चीज बेटा बन गई और ये गया। वही हवाला साथ साथ देना है फार्मूले का, बार बार बता रहे हैं बेटा। इंटीग्रल दोबारा से मैं लिख देता हूँ, इधर तो भले आप 1-2 के साथ लिख लें, बाकी करते जाएं, लेकिन एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन होगा तो उसके साथ देना इंटीग्रल f(x) की पावर n और f' साथ है, तो उसको हम बेटा बना देते हैं इक्वल टू, ये नीचे लगा दूं, f(x) की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो स्टूडेंट ये सिंपल बेटा इंटीग्रेट हो गया, ठीक है ना, प्लस c। ठीक है, c साथ जरूरी है, अगर डेफिनेट इंटीग्रल हो तो उसमें c नहीं लिखना। ठीक है, पिछले फार्मूले में अगर c का इनवर्स है तो बेटा उसमें ऐड कर लेना स्टूडेंट। बेटा ये फोर्थ पार्ट था इसका, अभी फिफ्थ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कंडीशन चेंज है, इस वजह से मैंने लिखा है ताकि बच्चे को तसल्ली से समझ आ जाए सही वाली। तो इसका अगर बेटा यहाँ पर वैल्यू है तो उसको हम 1/3 कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ठीक है 2 तो होता नहीं, हम तो 4 है, 5 है, p है, तो 1/p हो जाए dx। हाँ बेटा 1 से लेके 4 तक तो थोड़ा डिफरेंशियल था, अब इसका डिफरेंशियल नहीं है तो इसके मैं बना लेता हूँ। तो ये बेटा -2x, x वो दे रखा है आखिर में, ठीक है, सॉरी x dx। तो बेटा इसका -2 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वही बेटा मैं -2 डिवाइड भी करूंगा और dx। ठीक है, उसके बाद आपको पता है पहले वाले हिस्से का ही पावर लिखनी है, जिस तरह ये फार्मूले में कुछ बच्चे जो है अजीब से सवाल करते हैं कि ये कहाँ जाएगा, तो ये तो बेटा इस फार्मूले में ही चला जाएगा। अगर f' यहाँ पर n+1 करते हैं तो f' को आगे कंसीडर नहीं करना, नहीं लिखना होता। सेम लाइक ये चीज भी चली जाती है 1/2, आप बेटा सिंपल 1 - x² की पावर 1/3 है, सॉरी, तो ये 1/3 बेटा, तो 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 प्लस c। तो बेटा तो 1 - x² और पावर होगी 4/3, 3 1 3 और 1/3 इसके भी बेटा 4/3 प्लस c, तो -1/2 प्लस 3/4। ठीक है, कर देंगे ऊपर जाके, तो चाहे तो इसको इसी स्टेप में बेटा 3/8 लिख दे, -3/8 और 1 - x² की पावर 4/3 प्लस c। ठीक है, अगर नीचे से जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन आई थिंक वो मैंने सिंप्लीफाई इसको किया 1/2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में हो गया था, तो ये था बेटा इसका, इसमें खाली x था, जबकि अंदर वाले का डेरिवेटिव जो है वो आ रहा है बेटा -2x। तो इंटीग्रेट करते हुए इसका बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड भी किया और फिर सिंपल फार्मूले में लगा दिया। हाँ बेटा ये लास्ट वाला है, यहाँ भी 6 वाला, इसके अंदर भी अब यहाँ पर x² मैं कॉमन लेता हूँ, 1 - 24 x² रह जाएगा, तो x² -24 x² रूट है dx। ठीक है, नंबर 6 वाला। हाँ बेटा इसका स्क्वायर रूट dx, पता आप लोग स्क्वायर को बेटा रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल
1 माइनस 24x² की पावर 1/2, इसका रूट रहेगा, ये वाला रूट से निकल के x dx हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट को x स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो बेटा x हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसका बना लेता हूं, तो बेटा 24 पूरा यहाँ पर मुझे डिवाइड करना होगा, 1 माइनस 24x², बल्कि उससे भी ज्यादा, फिर 24 टू का 48x हो रहा है, माइनस का 48x, तो माइनस 48 मैंने मल्टीप्लाई किया और उतना ही मैं डिवाइड करूंगा। अब बेटा ये चीज उसकी कंडीशन, ये सिनेरियो बन चुका है। अब हम इस पे फार्मूला इजीली लगा सकते हैं इंटीग्रल का। तो n वाला पावर फार्मूला अब इस पे लग जाएगा 2n² और 24x² की पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है, 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये बेटा माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। नीचे वाले को भी एलसीएम लेंगे तो नीचे बनेगा 3/2 प्लस सी। अब नीचे वाले को घुमा के रखते हैं, 1/48 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ठीक है, 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24 3 72, 1/72 और ठीक है, ऐसा स्टेप में बेटा ये पावर जो ये हम ऊपर ले गए तो 1 माइनस 24x² की पावर 3/2 3/2 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हमने बेटा कंटिन्यू किए, उसमें कोई एस्केप नहीं किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे कुछ कंडीशन जो है वो सिनेरियो चेंज हो रहा। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, ठीक है, 6.3 का ही। हाँ बेटा, अब यहाँ से कंडीशन चेंज है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का पूरा ऊपर डिफरेंशियल हो तो नीचे वाले को हम लॉग में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अब बेटा वो ऊपर है अगर सपोज साइन x और नीचे cos x है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर डिफरेंशियल है तो नीचे वाले को log, ठीक है ना, cos x लिख देंगे प्लस c। ऊपर से और नीचे माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस लगा ले, ये माइनस हो जाएगा। नीचे वाले का पूरा ऊपर डिफरेंशियल है तो उसको हम log में लिख देते हैं। तो सेम चीज बेटा यहाँ पर बन रही है। अब ये पूरी नहीं है, पूरा डिफरेंशियल ऊपर नहीं बन रहा, 3x² माइनस 4 है, इसका 3 टू द 6x डिफरेंशियल होगा, 6 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये 6 से डिवाइड भी। अब ये चीज हो गई, अब ये कंडीशन बन गई बेटा, तो देयरफॉर अब इसको हम लिख सकते हैं log, नीचे वाले का log लिखना है, ऊपर वाला तो इस फार्मूले में ही चला जाएगा प्लस c। हाँ, तो यहाँ पर जी स्टूडेंट्स को इस तरह से बेटा यहाँ कंप्लीट हुआ। ये चीज अगर चाहे तो साथ ही रिटर्न दे सकते हैं आप, बिकॉज हाँ ये बेटा इंटीग्रल अगर f(x), ठीक है, और f'(x) है dx, तो इसको हम बेटा लिख देते हैं ln f(x), ठीक है ना, प्लस c। सिंपल ये चीज कि जब समटाइम्स ये एमसीक्यूज में भी आ जाती है, वो तो मैं उसमें बता रहा था आपको कि ऊपर माइनस साइन x है, नीचे cos x है, तो सूरत हाल के बेटा हम ln cos x लिख देते हैं, नीचे वाले को log के साथ लिख देंगे तो उसका इंटीग्रल पूरा हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले पूरी चीज किया, नीचे अगर जो भी है पावर है तो पावर समेत उसका डिफरेंशियल होना चाहिए ऊपर। तो ये था बेटा उसका, ओहो सॉरी, ये तो हम खत्म कर चुके हैं। हाँ बेटा लेना बुक देख, नंबर 8 इंटीग्रल दे 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 बुक दे। बंद चल रही जी स्टूडेंट। तो हाँ बेटा अब यहाँ पर इसका ऊपर ले जाएंगे इसको 1 माइनस 2x³ की पावर बेटा -2/3 और x² dx। अब इसके साथ ही इसका डिफरेंशियल बनाना है तो ये इसका 1 का तो हो गया 0,
कांस्टेंट है -2x³ का, 2 3 6 x²। हमारे पास खाली x² है तो बेटा वो 6 माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और वही -6 मैं यहाँ डिवाइड भी कर देता हूँ, तो -1/6। अब इसके बाद फिर बेटा अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, वही जो अभी 1 से लेकर 7 तक दिया है, तो आप उसको अब ये कोशिश करना बेटा कि खुद से यहाँ रीजन साथ दे देना। -2/3 तो मैंने 6-7 क्वेश्चन निकाल लिखी है, प्लस c। ठीक है, तो ये चीज उसमें आ गई, fx और f'(x) है, तो fx की पावर n है तो n+1 में। अब नीचे बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये फ्रैक्शन का तो 3 आ गया, 3 1 3, तो 1 - 2x³ की पावर 1/3 और नीचे भी बेटा 1/3 प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/1। ठीक है, यहीं से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ लिखूं, यहीं से भी काट सकते हैं, तो 1/2। और ये सारा बेटा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद देख लिया आपने, तो -1/2 बचेगा, -1/2 1 - 2x³ की पावर 1/3 प्लस c। तो इस तरह से ये 7 8 वाला, ठीक है, वो तो बीच में 2 डिफरेंट आए हैं, ये फिर वो सेम टू सेम आ रहा है जिस तरह 3 4 5 6 आते गए हैं। फंक्शन साथ उसका डिफरेंशियल है, तो इसको यहाँ बेटा चाहे तो यहाँ बेटा इसका ब्रैकेट दे देना, तो वो कंडीशन इसकी बन गई। तो इस तरह से ये पूरा हुआ। हाँ स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, तो 9 में 9 और 10 दोनों जो है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सिंपल, अगर बेटा फ्रैक्शन 2/3 है कि न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर से हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर 5/3 है 5/2 है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हम जो नंबर्स का होता है ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, अगर डिग्री एक जैसी हो जाए तो उस सूरत हाल के लिए इम्प्रॉपर, या ऊपर वाली डिग्री बड़ी हो नीचे वाले की एक्सप्रेशन की डिग्री छोटी हो तो इम्प्रॉपर एक्सप्रेशन होगा। बराबर हो जाए या ऊपर वाले की बड़ी हो जाए डिग्री, नीचे वाले फ्रैक्शन की एक्सप्रेशन की कम हो तो वो भी इम्प्रॉपर। हाँ, ये x² + 2 x + 2 नीचे x² - 3 होता तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन था। जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम उस कंडीशन के लिए बेटा इसको डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल डिवाइड, जिस तरह पहली क्लासों में करते हैं अंदर बाहर, तो ऊपर वाला अंदर नीचे वाला बाहर, x - 3 तो 1 पे जाएगा। जैसे होता है कि पहले नंबर खत्म करना होता है तो x - 3 डिवाइड में बेटा साइन चेंज करते हैं, ये आ जाएगा 5। अब यहाँ लिखेंगे आंसर 1 और यहाँ रिमाइंडर और नीचे बेटा डिवाइजर, तो dx। अब इसको बेटा सिंपली, ठीक है, ये स्टेप इसमें ज्यादा था कि अब इन सब में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से आगे। अब क्या बेटा यहाँ पर हो गया इसका 1 का डिफरेंशियल, अब इंटीग्रल अलग अलग कर देते हैं, -5/x - 3 इंटीग्रल dx, और 1 का इसका तो हो जाएगा स्टूडेंट्स x, क्योंकि dx है तो बेटा, ठीक है, 1 है तो x हो जाएगा, अगर 5 है तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ 5 बाहर निकाल देते हैं तो ये इंटीग्रल 1 - 3d है। नीचे वाले का ऊपर अगर डिफरेंशियल आ जाए, जिस तरह के बेटा 1/x का इंटीग्रल, ठीक है, अभी पहले भी 2-3 दफा बता चुके हैं, तो ये ln x होता है। नीचे वाले को ऊपर डिफरेंशियल हो तो नीचे वाले को हम log में लिख देते हैं, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। x - 3 हो, x - 1 हो, x + 1 हो या 1 + x हो, तो इसका डिफरेंशियल 1 नहीं होता, तो इसको हम x ही कंसीडर करेंगे। तो इसका भी डिफरेंशियल 1 है, ऊपर ही आ रहा है बेटा, तो नीचे वाले को हम log में लिख देते हैं, x - 3 + c, तो ये इस फॉर्म में चला गया, ये फार्मूले में जनरल, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक इस तरह से बेटा ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो मैंने इसको एक्चुअल डिवाइड किया, डिवाइड के बाद पहले आंसर लिखना है, फिर सॉरी यहाँ पर बेटा प्लस होगा, ये वाली चीज गलती से कि 5 के साथ माइनस हो तो फिर माइनस आएगा, वरना रिमाइंडर का यहाँ प्लस तो ये प्लस, इस तरह से ये हो गया यहाँ तक बेटा कंप्लीट। हाँ बेटा, अब के 10th वाला पार्ट है, इसको 1 + x और है 1 - 2x,
तो ये भी बेटा इम्प्रॉपर हो गया। क्यों? ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, ठीक है, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है और एक्सप्रेशन की या बराबर एक्सप्रेशन के ऊपर नीचे हो तो वो इम्प्रॉपर ही होता है। पहले जो ज्यादातर आ रहे थे वो प्रॉपर थे। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते सिंपली, इसको इससे तो इंटीग्रल 1 माइनस 2x प्लस x माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो अब बेटा ये हो गया 1 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये x और ये माइनस 2x और x माइनस x देगा। अब 1 माइनस 2x स्क्वायर इसको अलग अलग कर देता हूँ, एलसीएम ब्रेकअप कर देता हूँ और इसका माइनस x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर dx। तो अब ये तो बेटा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहां तो हो जाएगा 1 इंटीग्रल dx माइनस, अब इंटीग्रल x और 1 माइनस 2x स्क्वायर dx, नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशियल अगर बन जाए तो पूरे का, ठीक है। यहाँ पावर तो वैसे ही नहीं है तो इसका हो रहा है माइनस 4x, तो ये माइनस 4 बेटा यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 4 के साथ लगाऊंगा वो इसको प्लस कर देगा। तो अब इसका बेटा x हो गया, ये 1/4, नीचे वाले के ऊपर अगर डिफरेंशियल आ जाए तो नीचे वाले को लॉग में लिख देते हैं तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा log 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से हमारा ये, ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी लगाए तो भी 1/4 भी सही होगा। तो इस तरह से यहाँ बेटा ये इंटीग्रेट हो गया पूरे का पूरा और ये इसका आंसर हो गया। तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 10th पार्ट, कोई भी उसमें स्किप नहीं किया। हाँ बेटा, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही तो यही आपसे लास्ट में बेटा कहा जाता है कि अगर हमारे लेक्चर से बेटा कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हाँ, और इसके अलावा बेटा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथ का भी सोल्यूशन है हमारा, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट ईयर मैथ का है और ओ लेवल का बहुत ज्यादा काम किया हमने, ठीक है। जो भी आपके अगर जानने वाले रिलेटिव है तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सही और अच्छी चीज लगी है, समझ आ रही है तो, ठीक है। कुछ फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल हैं, सेकेंड ईयर के भी किए हैं, करने हैं, और साथ ही बाकी चीजें भी फिजिक्स फर्स्ट क्लास फेडरल बोर्ड की 10th क्लास की भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।